आज नवरात्र के 9वें दिन यानी दुर्गा नवमी को हमारे एनजीओ आर्यपुत्र संस्कृत सेवा संरक्षण द्वारा कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया गया। आज के दिन ही रामनवमी भी होती है और आज सैकड़ों साल बाद अयोध्या में भगवान राम के विग्रह की पुनर्स्थापना हुई। इससे भी आज दोगुनी खुशी हो गई है। सभी कन्याओं के चरण धोए, उनका स्पर्श किया, उस जल को अपने माथे से लगाया और सभी कन्याओं का आशीर्वाद लिया। कन्याओं के साथ में एक दो लड़के, जिनको हम लोग सामान्य भाषा में लंगूर कहते हैं, क्योंकि दुर्गा जी की सवारी के साथ में हनुमान जी चलते हैं, जिनको बंदर या लंगूर भी कहा जाता है। तो हनुमान जी मानकर उनका भी पूजन कन्याओं के साथ में किया जाता है। उसके बाद बच्चों को तिलक किया गया। बच्चों को तिलक करने के बाद भोजन कराया गया। भोजन में परंपरागत रूप से पूड़ी सब्जी या दही पूड़ी, खीर पूड़ी इत्यादि ज़्यादातर लोग जलेबी दही खिलाते हैं, लेकिन अब की बार हम लोगों ने कुछ अलग हटकर करने की सोची, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ें खा खा कर और तो ऊब जाते हैं और बच्चों को ये ज़्यादा पसंद भी नहीं आता है। तो इस बार हम लोगों ने चिप्स, कुरकुरे, टॉफ़ी, चॉकलेट, फल में केले, बिस्किट्स और परंपरा का भी ध्यान रखते हुए पेड़ा और दही का भी इंतजाम किया। इतनी सारी चीज़ों को देखकर और अपनी मनपसंद चीज़ों को देखकर बच्चे बड़े उत्साहित हुए और बड़े ही शौक से उन्होंने सारे भोजन का आनंद उठाया। आप देख सकते हैं, सभी को सर्वप्रथम सभी बच्चों को अपने हाथ से भोजन कराया गया और अपने हाथ से जल पिलाया गया। इसके बाद बच्चों ने स्वयं अपने हाथ से भोजन करना आरंभ किया। हमारे आर्यपुत्र संस्कृत सेवा संरक्षण फाउंडेशन के सभी स्टाफ मेंबर्स ने पूरा ख्याल रखते हुए बच्चों को किसी बात की कमी नहीं होने दी। एक एक स्टाफ दौड़ दौड़ के कि बच्चे के पास क्या कमी है उसको पूरा कर रहा था। हम लोग हमेशा हर त्योहार में इसी प्रकार का आयोजन करते रहते हैं, ताकि हमारी सनातन परंपरा जीवित रह सके और कन्याओं का, बच्चियों का, महिलाओं का आदर सम्मान, जो कि हमारी परंपरा रही है, ये भारत की परंपरा ना होकर पूरे विश्व की परंपरा बन जाए, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। क्योंकि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर बरकत होती है और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ पर विनाश होता है। इसीलिए हम लोग नवरात्र में कन्याओं को देवी का रूप मानकर उसी भाव से उनका पूजन और सत्कार करते हैं। वैसे तो वर्ष भर ही हम लोग कन्याओं से चरण स्पर्श नहीं कराते हैं, बल्कि उनके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन नवरात्र में विशेष तौर से उनकी आवभगत करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के दिन माने जाते हैं, देवी जी के दिन माने जाते हैं और कन्याओं को देवी जी का रूप हम भारतीय, हम सनातनी मानते हैं। हमारा लक्ष्य ही है कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति परंपरा को जीवित रखना, उसको आगे बढ़ाना और साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर इत्यादि की जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है,
साथ में इसको भी लेके चलना है, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी मानवता, अपनी सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ना है। आप देख सकते हैं बच्चों की आरती उतारी जा रही है और उसके बाद बच्चों को गिफ्ट भी दिया जा रहा है। गिफ्ट में तमाम तरह की चीजें जैसे रुमाल, मेहंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और इत्र इत्यादि के साथ ही साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, जो कि हमारी परंपरा रही है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी, ये भी बच्ची 9 महीने की है और देखिए कितने शौक से, क्योंकि अपनापन तो पशु पक्षी भी पहचानते हैं। ये तो बच्चे हैं, आंखें देख के जान जाते हैं कि कौन अपना है और किस अपनत्व से उनको वो लगाव से, प्यार से पुरस्कृत कर रहा है। देखिए सभी बच्चे अपनी अपनी प्रतीक्षा में हैं, सबका नंबर आते ही धीरे धीरे आ रहा है। देखिए ये सभी बच्चे खड़े हैं। सभी बच्चों को एक जैसा समान रूप से उपहार दिए गए और साथ में बर्तन भी दिए गए, थाली, गिलास इत्यादि सब कुछ भोजन के साथ में, जिसमें उन्होंने भोजन किया था वो थाली, गिलास, टिफिन इत्यादि भी उनको उपहार स्वरूप आदर सहित प्रदान किया गया। आज ये परंपरा अगर पूरे विश्व में फैल जाए और हर व्यक्ति को कन्या में, नारी में देवी के दर्शन होने लगे, माता के दर्शन होने लगे, बहन दिखने लगे, तो संसार में जो ये अपराध हो रहे हैं महिलाओं के प्रति दुराचार हो रहे हैं, उनको अपमान हो रहा है, वो बंद हो जाए। इसीलिए सनातन परंपरा महान कही गई है, जिसको कि हम लोग आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हमें आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है और सामाजिक कार्य सबके सहयोग से ही होते हैं। कुछ अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके सहयोग से हम ये काम कर पा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी अच्छे लोग हैं और जो भी इस प्रकार की सोच रखते हैं वो हमारे संगठन से जुड़ें, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर काम करें और सनातन संस्कृति को, भारतीय परंपरा को, भारतीयता को, देश के प्रति लगाव को, धर्म के प्रति लगाव को, संपूर्ण समाज को शिक्षित करने में अपना संपूर्ण योगदान हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दें। हम उनका अपने एनजीओ में सदस्य के रूप में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और हमारे एनजीओ में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी बराबर हैं।